नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके चेहरे पे मुस्कान तो होती है लेकिन अंदर से सांप जैसा जहर भरा होता है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है दोगले लोगों की। कहते हैं ना, दुश्मन सामने हो तो उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन पीठ पीछे वार करने वालों का क्या। ऐसे लोग आपके अपने भी हो सकते हैं, रिश्तेदार, दोस्त या फिर आपके साथ काम करने वाले लोग। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप चाणक्य नीति की मदद से ऐसे दोगले लोगों को पहचान सकते हैं और खुद को उनके धोखे से बचा सकते हैं। दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता। कुछ लोग हमारे साथ हंसते हैं पर पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। ऐसे दोगले लोगों की पहचान कैसे करें, आज हम महान चाणक्य की नीतियों के जरिए यह जानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चाणक्य कौन थे। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के एक महान विद्वान, शिक्षक और रणनीतिकार थे। उनकी बुद्धिमत्ता और नीतियों ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सुनिए दोस्तों, चाणक्य कोई आम आदमी नहीं थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से पूरे साम्राज्य को बदल दिया। वो थे महाज्ञानी, महारणनीतिकार। उनकी शिक्षा और नीतियों ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी लोगों को प्रभावित किया है। असली नाम था उनका विष्णुगुप्त, लेकिन चाणक्य नाम से वो मशहूर हुए। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो आज भी राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि चाणक्य के पास ऐसी चाणक्य नीति थी जिससे वो किसी को भी राजा बना सकते थे, किसी को भी गद्दी से उतार सकते थे। उनकी नीतियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बनने में मदद की। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही कारगर हैं जितनी सदियों पहले हुआ करती थी। चाणक्य की नीतियों में जीवन के हर पहलू को शामिल किया गया है, चाहे वह राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो या व्यक्तिगत जीवन। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन को सफल और सुरक्षित बनाना चाहिए। राजनीति, अर्थशास्त्र, प्रेम, दोस्ती और दुश्मनों से कैसे निपटना है, ये सब। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि कैसे युद्ध की रणनीतियों को अपनाकर दुश्मनों को हराया जा सकता है और कैसे संघर्षों का समाधान किया जा सकता है। तो आज हम चाणक्य की उन नीतियों के बारे में जानेंगे जो हमें दोगले लोगों से बचा सकती हैं। उनकी नीतियों में छिपी हुई गहरी समझ और दूरदर्शिता हमें आज भी मार्गदर्शन देती है। क्योंकि दोस्तों, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, जान है तो जहान है। चाणक्य की नीतियों ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं चाणक्य की वो अचूक टिप्स जिनसे आप दोगले लोगों को मीलों दूर से पहचान लेंगे। उनकी नीतियों का पालन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके आपके दिल में जगह बना लेता है, वो हमेशा आपके हित में नहीं होता। अक्सर ऐसे लोग अपनी बातों से आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके असली इरादे कुछ और ही होते हैं। लेकिन उसके कर्म उसके शब्दों से मेल नहीं खाते, और यही बात आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मीठी बातों के पीछे छिपे उनके असली मकसद को पहचानना बहुत जरूरी है। तो समझ जाइए कि वो दोगला है। ऐसे लोग आपके सामने एक चेहरा रखते हैं और पीठ पीछे दूसरा। उनकी असलियत को पहचानना ही समझदारी है। ऐसे लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके सामने मीठा बनते हैं। वे आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मौका मिलता है, पीठ पीछे वार करने से नहीं चूकते। उनके लिए आपका भरोसा सिर्फ एक साधन है जिसे वे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वैसे ही दोगले लोग सच्चेपन का मतलब नहीं जानते। उनके लिए सच्चाई और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं होता। वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, सुनो सबकी, करो मन की। किसी की मीठी बातों में आकर अपने निर्णय मत बदलो। अपने दिल और दिमाग की सुनो और सही निर्णय लो। सिर्फ मीठी बातों में आकर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। हमेशा उनके कर्मों को देखिए और समझिए कि वे असल में क्या चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इंसान के असली इरादे उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से पता चलते हैं। उनके कार्य ही उनके असली चरित्र को दर्शाते हैं। अगर कोई आपके सामने कुछ और बोलता है और पीठ पीछे कुछ और करता है,
तो समझ जाइए कि वो दोगला इंसान है। ऐसे लोग आपके विश्वास के लायक नहीं होते, तो समझ जाइए कि वो दोगला इंसान है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें, क्योंकि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार धोखा खाने के बाद हमेशा सतर्क रहना ही समझदारी है। तो दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें और दोगले लोगों से खुद को बचाएं। अपने जीवन में सच्चे और ईमानदार लोगों को ही जगह दें और दोगले लोगों से दूर रहें। अगर कोई आपकी जरूरत से ज्यादा तारीफ करता है तो सतर्क हो जाइए। तारीफें सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब ये तारीफें हद से ज्यादा हो जाएं, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि वो आपसे कुछ चाहता हो और अपनी बात मनवाने के लिए आप पर तारीफों का जाल बिछा रहा हो। तारीफों का ये जाल बहुत ही महीन होता है, जिसे समझना मुश्किल हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं और अपनी जरूरत पूरी होने के बाद आपको भूल जाते हैं। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की तारीफ की और फिर उन्हें छोड़ दिया। जैसे कि मान लीजिए, आपका कोई सहकर्मी अचानक से आपकी तारीफ करने लगे, आपके काम की तारीफ, आपके कपड़ों की तारीफ, आपके हर छोटी बड़ी चीज की तारीफ। ये तारीफें सुनकर आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इसके पीछे की मंशा को समझना जरूरी है। आपके हर छोटी बड़ी चीज की तारीफें सुनकर किसी का भी मन खुश हो जाता है, लेकिन जब ये तारीफें जरूरत से ज्यादा हो जाएं, तो सतर्क हो जाना चाहिए। शुरू में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जरा सोचिए, क्या अचानक से इतनी तारीफों के पीछे कोई वजह तो नहीं? क्या ये तारीफें सच्ची हैं या फिर किसी मकसद से की जा रही हैं? लेकिन जरा सोचिए, क्या अचानक से इतनी तारीफों के पीछे कोई वजह तो नहीं? हो सकता है कि वो आपसे कोई काम करवाना चाहता हो या फिर आपके बॉस के सामने आपकी बुराई करना चाहता हो। तारीफों के पीछे छिपे मकसद को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वो आपसे कोई काम करवाना चाहता हो या फिर आपके बॉस के सामने आपकी बुराई करना चाहता हो। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, या फिर आपके बॉस के सामने आपकी बुराई करना चाहता हो। ऑफिस की राजनीति में ऐसे लोग अक्सर पाए जाते हैं जो दूसरों की तारीफ करके उनका विश्वास जीतते हैं और फिर पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, जरूरत से ज्यादा तारीफ हमेशा खतरे की घंटी होती है। तारीफों के जाल में फंसने से बचें और हमेशा सतर्क रहें। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसका शुक्रिया अदा करें, लेकिन उसके बहकावे में ना आए। तारीफों को स्वीकार करें, लेकिन उनकी सच्चाई को परखना भी जरूरी है, लेकिन उसके बहकावे में ना आए। तारीफों के पीछे छिपे मकसद को समझें और अपने फैसले सोच समझ कर लें, क्योंकि असली सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और असली तारीफ भी वही होती है जो सच्चे दिल से की जाए। नकली सोना तो चमकता ही रहता है, नकली तारीफें भी ऐसे ही होती हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। इसलिए असली और नकली तारीफों में फर्क करना सीखें। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं वे आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोग आपके सामने तो खुश होने का नाटक करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी नाकामी की कामना करेंगे। आपने देखा होगा, जब भी आप कोई नई चीज खरीदते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने लगते हैं। वो कहेंगे, अरे यार, ये तो बहुत महंगा है, इसमें पैसे बर्बाद मत करो। या फिर, अरे यार, ये काम तो बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। ऐसे लोग असल में आपकी सफलता से जल रहे होते हैं। उन्हें ये बात हजम नहीं होती कि आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि कहते हैं ना, जो आपकी खुशी में खुश नहीं होते वो आपके दुख में भी दुखी नहीं होते। आपकी सच्ची खुशी में शामिल होने वाले लोग ही आपके सच्चे मित्र होते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के निजी राज आपके सामने खोलता है तो समझ जाइए कि वह आपके राज भी दूसरों को बताएगा। चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोगों पर कभी भरोसा न करें। मान लीजिए, आपका कोई दोस्त आपको अपने किसी और दोस्त के बारे में कोई राज की बात बताता है। वो कहता है, यार, ये बात किसी को मत बताना। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो अपने उस दोस्त का राज आपको बता सकता है, तो क्या वो आपका राज किसी और को नहीं बताएगा? बिल्कुल बताएगा। ऐसे लोग राज की बातों को दबाकर नहीं रख पाते। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहें। अपने दिल की बात हर किसी को मत बताइए, क्योंकि कहते हैं ना,
जिस थाली में खाना उसी में छेद करना अच्छी बात नहीं होती। दोस्तों, दोगले लोग हर जगह होते हैं। ऑफिस में, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, हर जगह। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। चाणक्य नीति हमें ऐसे लोगों से बचने के तरीके बताती है। हमें बस थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए और दिमाग दौड़ाते रहिए। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ। इसलिए दोस्तों, खुद को बचाना खुद की जिम्मेदारी है। चाणक्य नीति को अपनाइए और दोगले लोगों से खुद को सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चाणक्य नीति की ऐसी और बातें जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।